हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के टेस्ट सीरीज के 20वें एपिसोड का वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते हैं तभी दोस्तों आपके एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप पहले प्लेलिस्ट से वीडियो यानी कि प्रैक्टिस सेट 1 से वीडियो, अगर प्रैक्टिस सेट 19 तक का वीडियो नहीं देखें तो दोस्तों वो ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है कि प्लानिंग एंड द पुअर जो है पुस्तक के लेखक कौन है। प्लानिंग एंड द पुअर जो है उस पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी.एस. मिन्हा जो है वो प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि क्रायोलाइट जो है किस धातु का अयस्क है। क्रायो जो लाइट है वो किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों क्रायो जो लाइट है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि नेत्रानी जो द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है। नेत्रानी जो द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है। आपका जो क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्रानी जो द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है। तो नेत्रानी द्वीप दोस्तों आपका लक्षद्वीप में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है। कि द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों एलपीजी होता है, जो एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है वो द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि विटामिन ई का क्या रासायनिक जो नाम है वो क्या है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम दोस्तों है वो टोकोफेरॉल है। क्या है, टोकोफेरॉल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 16 नंबर जिसे कठिनाई प्राप्त न हो, जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं। जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको जो जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसे दुष्प्राय के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र के समग्र कहानी संग्रह का क्या नाम है। प्रेमचंद्र के समग्र कहानी संग्रह का नाम क्या है। तो मानव सरोवर जो है कि प्रेमचंद्र के समग्र कहानी संग्रह का जो नाम है वो मानसरोवर है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि नगर शोभा जो है वो किनकी रचना है। नगर शोभा जो है वो किनकी रचना है। तो नगर शोभा जो है वो रहीम की रचना है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भरबे नायिका भेद किनकी रचना है। भरबे नायिका भेद किनकी रचना है। तो भरबे नायिका ने भेद जो है वो भी रहीम की रचना है और नगर शोभा भी किनकी रचना है, रहीम की रचना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है। चंद्रगुप्त जो है किसका प्रसिद्ध नाटक है। तो चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का क्या है, नाटक है। जयशंकर प्रसाद जी का जो नाटक है वो क्या है, चंद्रगुप्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो की है कि मिट्टी के घर में गर्मियों में ठंडे होते हैं तथा जाड़ों में गर्म होते हैं, क्योंकि मिट्टी की जो है ऊष्मा की क्या होती है, बुरी चालक होती है। मिट्टी के जो घर होते हैं गर्मियों में ठंडे होते हैं और जाड़ों में क्या होते हैं, गर्म होते हैं। तो मिट्टी ऊष्मा की बुरी चालक होती है, इसी के कारण मिट्टी के घर में गर्मियों में ठंडे होते हैं तथा जाड़ों में क्या होते हैं, गर्म होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि रुद्रोष्म जो परिवर्तन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। रुद्रोष्म परिवर्तन में गैस की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो दोस्तों हमेशा क्या होती है, शून्य होती है। कि रुद्रोष्म परिवर्तन में गैस की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नियत आयतन पर किसी दाब का जो अनुत्क्रमणी होता है वो किसका। तो नियत आयतन पर जो किसी गैस का जो दाब अनुत्क्रमणानुपाती होता है, गैस के कुल आंतरिक ऊर्जा के वो क्या होते हैं, अनुत्क्रमणानुपाती होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अनुनाद जो है वो किसका उदाहरण है। अनुनाद जो है वो किसका उदाहरण है। तो अनुनाद जो उदाहरण है वो प्रणोदित दोलन का उदाहरण है। अनुनाद जो है वो प्रणोदित दोलन का उदाहरण। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
कि किसी कंपन करते हुए क्वार्टज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न प्रासरब तरंगे होती है। किसी कंपन करते हुए क्वार्टज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न प्रासरब जो तरंगे होती है केवल क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि डॉपलर प्रभाव जो लागू होता है वो किस पर होता है। तो डॉपलर प्रभाव जो लागू होता है ध्वनि एवं प्रकाश तरंग दोनों पर लागू होता है। डॉपलर प्रभाव जो लागू होता है ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंग पर लागू होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से मात्रकों की कौन सी पद्धति द्रव्यमान लंबाई एवं समय की मात्रक पर आधारित नहीं है। तो निम्न में से मात्रकों की कौन सी पद्धति जो है द्रव्यमान लंबाई एवं समय की मात्रक पर आधारित नहीं है। तो आपका एसआई मात्रक जो है लंबाई द्रव्यमान एवं समय की मात्रक पर आधारित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन सा है। निम्न में सर्वाधिक छोटा मात्रक जो है आपका फर्मी है। सबसे जो छोटा मात्रक होता है वो क्या होता है, फर्मी होता है। जबकि मीटर, एंगस्ट्रम, मिलीमीटर ये बड़ा है, जबकि आपका फर्मी जो है मात्रक है वो क्या होता है, सबसे छोटा है इस ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है द्रव्यमान के संबंध में गलत है। निम्नलिखित में कौन सा कथन द्रव्यमान के संबंध में गलत है। तो ये ताप, दाब या स्थान पे वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कि निम्न में से कौन सा कथन द्रव्यमान के संबंध में गलत है। तो यह ताप, दाब एवं स्थान पर वस्तु की स्थिति पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि यदि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो देती है, खो दी जाती है तब एक पिंड के लिए जो है भार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जबकि द्रव्यमान शून्य नहीं होता। यदि पृथ्वी पर अपना गुरुत्व खो देती है तब एक पिंड के लिए जो है भार शून्य हो जाता है, जबकि द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की वास्तविक स्थापना किसने की थी। कि दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की वास्तविक स्थापना जो की थी वो पुलकेशिन प्रथम ने किया था। आपका जो क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में चालुक्य वंश के वास्तविक स्थापना किसने की थी, तो पुलकेशिन प्रथम ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने किस मुगलकालीन रचना को मुगल राज का गजेटियर कहा है। तो मासिर ए आलमगिरी को इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने मुगलकालीन रचना को मुगल राज का क्या कहा गया है, गजेटियर कहा गया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कंट्रोलर और ऑडिटर जो है जनरल की नियुक्ति कौन करता है। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति जो करता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। यानी कि कंट्रोल ऑफ ऑडिटर जनरल की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है कि किस सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। किस सूची के विषय पर राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी नहीं करता है। तो राज सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवक की नियुक्ति जो है करता है। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति करता है। तो आर्टिकल 146 के अंतर्गत जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों की क्या करती है, नियुक्ति करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मेटाफारपिप चट्टानों का जो उदाहरण है वो क्या है। कि मेटाफारपिक चट्टानों का जो उदाहरण है वो क्या है, मार्बल है। मेटाफारपिक चट्टानों का जो उदाहरण है वो क्या है, मार्बल है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेजा नृत्य जो है किस राज्य का लोक नृत्य। नेजा नृत्य जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो नेजा नृत्य जो है वो राजस्थान का क्या है, लोक नृत्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जो है धार्मिक कर को निषेध करता है। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जो है धार्मिक कर को निषेध करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है
कि आर्टिकल 27 जो है धार्मिक कर को क्या करता है, निषेध करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि श्वसन की क्रिया में वायु में कौन सी घटक, कि श्वसन की क्रिया में वायु में कौन सा घटक परिवर्तित नहीं होता है। तो आपका जो है कि नाइट्रोजन जो है श्वसन की क्रिया में घटक जो है परिवर्तित नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भोजशाला मंदिर कौन सी देवी की है, कि भोजशाला जो मंदिर है कौन सी देवी का है। तो देवी सरस्वती जी का मंदिर जो है वो भोजशाला मंदिर है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2023 में जोड़ी गई है, कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2023 में जोड़ी गई है। तो आपका जो संथाली भाषा है वो पहले भारतीय संविधान में नहीं जुड़ी थी, लेकिन 2023 में वो भी 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को भी क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होता है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि कॉलेरा जो बेसिलस की खोज किसने की थी, कि कॉलेरा बेसिलस की खोज जो की थी वो रॉबर्ट कोच ने की थी, कि कॉलेरा बेसिलस की खोज जो की थी वो रॉबर्ट कोच ने की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कठोर जल के धात्विक घटक कौन कौन से है, कि कठोर जल के जो धात्विक घटक है वो कौन कौन से है। तो कठोर जल के जो धात्विक घटक है वो मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। तो यानी कि Mg और सी है। तो कठोर जल के जो धात्विक घटक है वो मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि चैलेंजेज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी किनकी रचना है, कि चैलेंजेज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी किनकी रचना है। चैलेंजेज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी जो रचना है वो अशोक कुमार एवं विपुल अनिकांत जी का है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कि ए और बी दोनों चैलेंजेज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी जो रचना है वो अशोक कुमार जी का एवं विपुल अनिकांत जी का है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राय ऐसा माना जाता है, क्वेश्चन जो है कि प्राय ऐसा माना जाता है कि एक निश्चित सीमा तक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी है। मुद्रास्फीति के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो मुद्रास्फीति से उत्पादक वर्ग को क्या होता है, लाभ होता है, कि मुद्रास्फीति से उत्पादक वर्ग को क्या होता है, लाभ होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर कि निम्न में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गणक में वृद्धि होती है। निम्न में से किससे किसी अर्थव्यवस्था का मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। तो लोगों को बैंकिंग आदतों में क्या होती है, वृद्धि होती है। आपका जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। तो लोगों को बैंकिंग आदतों में वृद्धि ही अर्थव्यवस्था मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि वैध मुद्रा का अर्थ क्या है, कि वैध मुद्रा का जो अर्थ है कि करेंसी नोट। वैध मुद्रा का जो अर्थ है वो क्या है, करेंसी नोट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लोकसभा जो है, लोकसभा का महासचिव उसके सचिवालय का प्रमुख है, जिन्हें कि लोकसभा का जो महासचिव है उसके सचिवालय का क्या होता है, प्रमुख, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। जिन्हें किनके द्वारा किया जाता है, अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। तो वित्त विधेयक जो होता है, यानी कि मनी बिल जो होता है, उसके राष्ट्रपति को उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है वित्त विधेयक यानी कि मनी बिल को। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। तो भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि मार्ले मिंटो अधिकार जो है कब पारित किया गया था, तो 1909 में किया गया था। उसी समय अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचन का आविष्कार भी मिला था, भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है
बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए। तो भ्रंश का बनना और सेलों का बलन जो है आपका सही है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें 1 और 4 बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है, कि राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है। तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य जो है वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं की आर्थिक जो मूल्य कहलाती है वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है। तो 15 जुलाई को दोस्तों विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में कौन सा तंतु जो है सबसे कम आग पकड़ता है। निम्नलिखित में कौन सा तंतु जो है सबसे कम आग पकड़ता है। तो कॉटन यानी कि सूती वस्तु जो है कम आग पकड़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जा सकता है। तो आयोडीन जो है वो समुद्री शैवाल से क्या होता है प्राप्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक से के द्वारा प्राप्त किया जाता है। उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो उद्योग में पॉलीथीन का जो निर्माण होता है वो एथिलीन के बहुलक से प्राप्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक द्रव जो है उत्तरदायी होता है। तो वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए जो रासायनिक द्रव उत्तरदायी है वो CFC है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि शीतकाल के शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं क्योंकि उत्तकों की यांत्रिक जो है क्षति और शुष्कन हो जाता है। शीतकाल में जो पौधे होते हैं वो पाले से मर जाते हैं क्योंकि उत्तकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि डेंगू ज्वर का कारण क्या है। कि डेंगू ज्वर का जो कारण है वो आपका वायरस है। डेंगू ज्वर का जो कारण है वो आपका वायरस है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि थैलासीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है। थैलासीमिया जो है एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है। तो थैलासीमिया जो है वो एक आनुवांशिक बीमारी है, यह ब्लड को क्या करती है प्रभावित करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच हुई थी। तो कलकत्ता और आगरा के बीच में जो पहली लॉर्ड डलहौजी ने टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वो कलकत्ता और आगरा के बीच में शुरू किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा कर है जिसे कीमत में वृद्धि नहीं होती है। कि निम्नलिखित में कौन सा कर ऐसा है जिसमें कीमत में वृद्धि नहीं होती है। तो आपका इनकम टैक्स जो आयकर है उनकी कीमतों में क्या होती है वृद्धि नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है। निम्नलिखित में राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है। तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। कि निम्नलिखित में राष्ट्रीय आय को जनसंख्या आय के आयकार से विभाजित करने पर जो होता है वो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में कौन सा एक सुशीरवाद है, यानी कि आप सुशीरवाद, निम्नलिखित में कौन सा एक सुशीरवाद है। तो नादस्वरम स्वामी जो है नादस्वरम जो है वो बांसुरी वादक थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की बिक्री क्या कहलाती है। किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी विनिमय बाजार में जो विदेशी मुद्रा बिक्री कहलाती है वो आधिकारिक आरक्षित लेन देन कहलाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कार्बन में
कार्बन में संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? कार्बन में संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। कितना होती है? 4 होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून का सबसे लंबा दिन एवं दक्षिण गोलार्ध में रहने वाले के लिए सबसे छोटा दिन जो है वो कौन सा है? तो आपको 21 जून को है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस एल्कोहलीय पेय में अल्कोहल की प्रतिशत जो है सर्वाधिक अधिक होते हैं? निम्न में से किस एल्कोहलीय पेय में अल्कोहल का जो प्रतिशत होता है सर्वाधिक होता है? तो आपका जो एल्कोहल का जो प्रतिशत सबसे अधिक होता है वो रम में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है रम में सबसे अधिक एल्कोहल का मात्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर था वो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। वे किस राजवंश से थे? तो जो नरसिंह देव प्रथम थे वो शाही गंग राजवंश से थे। किस वंश से थे? शाही गंग राजवंश थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का समृद्ध जो है स्रोत है? निम्नलिखित में कौन सा जो ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट जो है आपका ऊर्जा का सबसे ज्यादा स्रोत है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 76 नंबर कि मानचित्र पर जो मिलता है नहीं देश भारत है। मानचित्र पे जो मिलता है नहीं देश भारत है, भू पर नहीं मनों में ही बस कहीं शेष भारत है। उपरोक्त जो पंक्ति है वो किनकी है? तो उपरोक्त जो पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा दलहनी जो फसल है, निम्नलिखित में कौन सी दलहनी फसल वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करते? निम्नलिखित में कौन सी दलहनी फसल वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण नहीं करती है वो क्या है? राजमा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? निम्न में से कौन सी बीमारी जो है विषाणु जनित है? तो आपका जो डेंगू है वो विषाणु जनित है, ये वायरस के द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राष्ट्र के वैज्ञानिकों ने पहली बार स्टेम सेल से भ्रूण विकसित करने में सफलता प्राप्त की है? तो इजराइल में जो है पहली बार जो है स्टेम सेल्स के भ्रूण से विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। इजराइल को एक बात याद रखना होगा कि इजराइल में जो है प्रत्येक नागरिक क्या है? सैनिक है। इजराइल के जो है प्रत्येक नागरिक क्या है? सैनिक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होता है कि पहली बार जो स्टेम सेल्स के भ्रूण से विकसित करने में जो सफलता प्राप्त किया है वो इजराइल के लोग ने प्राप्त किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सन्मति का जो है वो संधि विच्छेद क्या है? कि सन्मति का जो संधि विच्छेद है वो क्या है? तो सत जोड़ मति जो होता है वो सन्मति होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रजनामा जो है निम्नलिखित में किसका फारसी अनुवाद है? कि रजनामा जो है निम्नलिखित में किसका फारसी अनुवाद है? तो रजनामा जो है महाभारत का जो है फारसी अनुवाद है। राजनामा जो है महाभारत का क्या है? फारसी अनुवाद है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर गणना में बनाना कि वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है? तो तमिलनाडु में वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना अनिवार्य है। वो किस राज्य में अनिवार्य है? तो आपका तमिलनाडु में अनिवार्य है कि वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना जो है किस राज्य में कानून अनिवार्य है? तो आपका तमिलनाडु में अनिवार्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ किया गया था? कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना जो है 1981 से क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी में कब परिवर्तित किया गया था? कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को जो नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी में कब परिवर्तित किया गया था? तो सन 1972 ईस्वी में एलओसी को परिवर्तित किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होता है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जीतल शब्द से क्या निर्दिष्ट होता है। कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जीतल शब्द से क्या निर्दिष्ट होता है। तो जीतल शब्द से जो निर्दिष्ट होता है वो क्या होता है, कॉइन यानी कि सिक्का होता है। जीतल शब्द से निर्दिष्ट जो होता है वो सिक्का होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। निम्न में से कौन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रक्त का जो निम्नलिखित में कौन सा भाग शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती है। कि रक्त का निम्नलिखित में कौन सा भाग जो है शरीर प्रतिरक्षा यानी कि डिफेंस का कार्य करती है। तो श्वेत रक्त जो कोशिका होती है हमारे शरीर की क्या करती है, डिफेंस का कार्य करती है यानी कि रक्षा का कार्य करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कृष्णदेव राय का अमुक्त माल्यवाद किस भाषा में लिखा गया है। कृष्णदेव राय का जो अमुक्त माल्यवाद है वो तेलुगु भाषा में लिखा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में किसे आईने ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आईने अकबरी कहा जाता है। तो तृतीय भाग को दोस्तों अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में आईने अकबरी जो जाना जाता है वो अकबरनामा के तृतीय भाग को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था। तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में अपनाया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई निम्नलिखित में कहां से प्रारंभ की जा सकती है। कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की जो कार्रवाई निम्नलिखित में कहां से प्राप्त की जा सकती है। तो संसद के किसी भी सदन से राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया जो है प्रारंभ की जा सकती है। तो संसद के किसी भी सदन से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। कि भारत का 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो सम्मेलन हुआ था वो इंदौर, कहाँ पे, मध्य प्रदेश, जिसे कि स्वच्छता शहर के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। कि विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस के रूप में माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के जो है लेखक कौन है। जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के जो लेखक थे वो जावेद अख्तर थे। कौन थे, जावेद अख्तर। कौन सी पुस्तक, जादूनामा के जो लेखक थे वो कौन थे, जावेद अख्तर जी थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। कि 2023 में जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो योगी आदित्यनाथ, जो कि वर्तमान में यूपी के क्या है, मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। कि 2023 में जो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, योगी आदित्यनाथ को, जो वर्तमान में क्या है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, अभी कार्य संभाल रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किस राज्य में मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग दिया है। तो बिहार राज्य को मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल के टेस्ट सीरीज 20वें एपिसोड का जो है वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जो है जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।